वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे हम लोग स्टैटिस्टिक का पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो उस पे स्टैट्स के क्वेश्चन इन जनरल एक या दो वो पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी प्री एग्जाम्स पे भी पूछ लेता है, मेंस पे तो वैसे एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं, क्लियर। बट प्री पे भी आ सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के स्टार्ट से वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ट्रस्ट मी, आप लोगों को स्टैट्स के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो ये 2 लेक्चर बनाऊंगा स्टैट्स के ऊपर, आप इन 2 लेक्चर को देख लेना। ठीक है, और होपफुली इन्हीं 2 लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों के मेंस पे या प्री एग्जाम्स पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग उसे इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर। स्टैट्स पे हम लोग बेसिकली देखो वो एक तो अलग से स्टैट्स का पेपर होता है। ठीक है, उस पर तो अच्छे लेवल का स्टैट्स पूछा जाता है। बट जो आप लोगों के मैथ्स के पेपर के साथ जो स्टैट्स आता है जिस पे एक दो क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस पे और प्री पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पर वो जो स्टैट्स पूछता है ना वो एकदम बेसिक लेवल का स्टैट्स होता है। वो वहाँ पर क्या देखना चाहता है, वो वहाँ पर देखना चाहता है कि आप लोगों को बेसिकली मीन, मीडियन, मोड का कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है। क्लियर। ओके, इस लेक्चर पे हम लोग मीन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करूंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मीन। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स। ठीक है, लाइक अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। उसके बाद एक जो अलग, ये तो आप लोगों के अलजेब्रा का पोर्शन ही हो गया, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, एक जो स्टैट्स से रिलेटेड जो मीन है दैट विल बी योर मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा और मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओके, जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर ले। क्लियर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं मीन से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे मीडियन और मोड। क्लियर। एक बार मीन समझ में आ गया, मीडियन मोड भी वही है, सिंपल है। वैसे तो सभी चीज़ सिंपल है, कुछ नहीं है इस पर। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या है मीन। मीन क्या होता है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, हम आप लोगों ने पढ़ा है एवरेज। ठीक है, बेसिकली मीन क्या है, मीन एवरेज ही है। क्लियर। अगर मैं बोलूँ, जैसे मेरे पास, मैं बोल दूँ मेरे पास 3-4 नंबर है, इससे 1, 3, 4 और 8। क्लियर। मैं बोलूँ आप लोगों को कि मुझे इसका क्या बता दो, मुझे इसका मीन बता दो। ठीक है, तो आप लोग मीन जैसे एवरेज निकालते थे ना, सेम इज मीन। क्लियर। एवरेज के चैप्टर में एवरेज पढ़ा है ना, वही कंसेप्ट यहाँ पे मीन है। मीन इज योर एवरेज। क्लियर। तो हम लोग इसका मीन कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालते थे, सबको ऐड कर दिया, 1 + 3 + 4 + 8 डिवाइडेड बाय 4, number of observation, sum of all terms divide by number of observation। sum of all term कितना आ जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज योर 4। ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 4। ठीक है, तो मीन कितना आ गया, इस इन 4 ऑब्जर्वेशन का मीन आ गया मेरे पास 4। ठीक है, इन जनरल जब हम मीन को डिनोट करते हैं ना तो हम लोग मीन को ऐसे डिनोट करते हैं, x बार। क्लियर। धीरे धीरे मैं आप लोगों को सब चीज बताऊंगा। ठीक है, बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूं। क्लियर। मीन पता चल गया, मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या थी, 1 2 3 4, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 1 + 3 + 4 + 8 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4, तो ये कर दिया, दैट इज योर मीन, जो हम एवरेज में करते थे बेसिकली। ठीक है, अब जब अगर मैं मीन की बात करूं
क्लियर। अगर मीन को मैं एल्जेब्रा के टर्म पे ले जाता हूं, ठीक है, तो आप लोगों के 3 मीन आते हैं। एक होता है अरिथमेटिक मीन जिसे हम AM से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है आप लोगों का ज्योमेट्रिक मीन जिसे हम GM से डिनोट करते हैं, और थर्ड होता है आप लोगों का हार्मोनिक मीन जिसे हम HM से डिनोट करते हैं। क्लियर? ओके, इसी मीन को अगर मैं स्टैट्स के टर्म पे देखूं, तो इस पे 2 टाइप के मीन हमारे पास आते हैं। क्लियर? वन इज मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, इससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। क्लियर? मीन को एल्जेब्रा के टर्म पे देखा तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के टर्म पे देखेंगे, और स्टैट्स के टर्म पे अगर मैं मीन की बात करूंगा तो वहां आएगा मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा और मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। इस टर्म पे हम लोग बात करेंगे आगे। क्लियर? अच्छा, अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन इज योर सिंपल मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकालना से हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये जनरल केस में डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। से सपोज हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशन है? n ऑब्जर्वेशन है। मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, A1 है, A2 है, A3 है, सो ऑन अप टू AN तक है। क्लियर? तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा आप लोगों का? अरिथमेटिक मीन is nothing but equal to A1 plus A2 plus A3 plus so on up to AN divided by N। मतलब अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इनका? ज्योमेट्रिक मीन होगा इन लोगों का अंडर रूट ऑफ, देखो n यहां पर आ जाएगा। क्लियर? और अंदर क्या आ जाएगा? A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 सो ऑन अप टू AN। इसका मतलब अगर 3 नंबर है मेरे पास तो मैं क्या लिखूंगा? क्यूब रूट ऑफ A1 इंटू A2 इंटू A3। मेरे पास खाली 2 नंबर है तो मैं क्या लिखूंगा? स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पे लिखूंगा 2 ऑफ A1 इंटू A2। क्लियर? अरिथमेटिक मीन ऐसे लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे लिखेंगे। हार्मोनिक मीन कैसे लिखेंगे? सी, हार्मोनिक मीन इज योर n divided by 1 upon A1 plus 1 upon A2 plus so on up to 1 upon A। क्लियर? क्लियर? n टर्म्स के लिए आप लोगों को अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आप लोगों ने लिखना सीख लिया। क्लियर? इन जनरल जो क्वेश्चन आते हैं उस पे आता है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज दिस, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज दिस, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ दैट नंबर। समझ गए ना? अरिथमेटिक मीन दे देगा 2 नंबर का, ज्योमेट्रिक मीन दे देगा 2 नंबर का, और आप लोगों को ये पूछ लेगा कि वो जो 2 नंबर थे उनका हार्मोनिक मीन क्या होगा। क्लियर?
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये बेसिकली अलजेब्रा पे हम लोगों ने होपफुली शायद किसी लेक्चर पे डिस्कस भी किया होगा। क्लियर, नहीं किया तो अब आप लोग देख लो, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और इसके अगर स्टैंडर्ड केस जो पूछा जाता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर ये बोला जाता है, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, नथिंग बट a1 प्लस a2 बाय 2। Geometric mean of 2 number is nothing but square root of a1 into a2। और harmonic mean is nothing but, harmonic mean अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 of a1 a2 over a1 plus a2। क्लियर, ये दिख गया? ओके, क्लियर, ठीक है, इतना अभी तक क्लियर। ओके, अब आते हैं हम स्टैट्स वाले पार्ट पे। सी, स्टैट्स वाले पार्ट पे मैंने आप लोगों को बोला कि मीन ऑफ ग्रुप डेटा और मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, इस तरीके से आप लोगों का मीन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे सपोज मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है ऐसा, से कुछ भी हो मेरे पास, से मैंने बोला 1 है, 3 है, 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, क्लियर, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है। क्लियर, ये कैसा डेटा है, ये मेरे पास जो डेटा है दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। देखो कोई ग्रुपिंग नहीं हुई ना, आप लोगों को कोई ग्रुप नहीं मिला, ऐसे एक अनग्रुप्ड डेटा दे दिया और मैंने बोला फाइंड कि इसका क्या मीन होगा। ठीक है, अब क्या करता हूं, इन डेटा को मैं, एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं सीधा लिखूं 1 + 3 + 2 + 1 + 4 + 2 + 3 + 1, ऐसे करके इन सबको ऐड करूं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दूं। दूसरा तरीका क्या होता है जिससे आप लोगों का ये कैटेगरी बनता है मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ऑब्जर्वेशन और सी, मैं बोल सकता हूं मेरे पास 2 टर्म आ गए, एक मेरे पास आ गया ऑब्जर्वेशन, अब मैं बोल सकता हूं उसकी फ्रीक्वेंसी। इसे मैं बोल देता हूं xi, ठीक है, और इसे मैं बोल देता हूं fi से। ठीक है, तो मैं इस डेटा को थोड़ा सा ग्रुपिंग करने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं ना कि मेरे पास 1, जो 1 नंबर है वो कितने बार आया है, सी 1 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। इसका मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। ऑब्जर्वेशन 1 5 टाइम आया। क्लियर, ऑब्जर्वेशन 3 कितने टाइम आया, ऑब्जर्वेशन 3 1 2 3, ऑब्जर्वेशन 3 3 बार आया। क्लियर, अच्छा, ऑब्जर्वेशन 2 कितने बार आया, सी 2 आया 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, 3 टाइम आया। ऑब्जर्वेशन 4 कितने बार आया, 4 आया 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। ठीक है, अब सेम जो डेटा मैंने आप लोगों को ऊपर लिख के दिया था, क्लियर, वो सेम डेटा मैं आप लोगों को ऐसा भी तो लिख के दे सकता हूं कि ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लियर, मैं लिख के दे सकता हूं ना। इसका मतलब मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, इसका मतलब मैं आप लोगों को, अगर मैं ऐसे आप लोगों को डेटा देता हूं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो 1 है वो 5 टाइम आया है, जो 3 है वो 3 टाइम आया है, जो 2 है वो 3 टाइम आया है, जो 4 है वो 3 टाइम आया है। क्लियर, ओके, और मैं आप लोगों को ऐसा डेटा दे दूं और मैं बोलूं इसका मुझे मीन बताओ। क्लियर, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्या है, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो आप लोगों को सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करना है सबसे पहले। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, 1 5 टाइम्स आया है, मतलब 1 1 1 1 1,
इसका मतलब यहां पर आप लोग क्या निकाल लो, एक्स आई एफ आई निकाल लो, सी एक्स आई एफ आई निकाल लो। देखो 1 इंटू 5 इज 5, 3 इंटू 3 इज 9, 2 इंटू 3 इज 6, 4 इंटू 3 इज 12। इससे क्या आ गया मेरे पास, ये हो गया सेम नंबर एक तरीके से ऐड हो गए, मतलब 1 1 2 3 4 5 1 थे तो 5 हो गए, ठीक है। 3 प्लस 3 इज 6 प्लस 3 9, वो मेरा 9 आ गया। सिमिलरली 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 आ गया मेरे पास। सिमिलरली 4 प्लस 4 प्लस 4 12 आ गया। तो मेरे पास एक्स आई एफ आई से क्या हुआ, जो नंबर थे वो मुझे उनका एडिशन मिल गया, एक पर्टिकुलर नंबर का इस सीरीज पे एडिशन मिल गया कि 1 को अगर मैं पूरा ऐड करूं तो 5 होगा, 3 को पूरा ऐड करूं तो वो 9 हो रहा है, 2 को ऐड करूं तो 6 हो रहा है, सिमिलरली 4 को ऐड करूं तो 12 हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इन सारे का समेशन ले लूं, मतलब अगर मैं निकालू समेशन एक्स आई एफ आई, समेशन एक्स आई एफ आई कर दूं, समेशन का मतलब क्या होता है, ये जो ये साइन है ना, ये साइन डिनोट करता है समेशन, इसका मतलब होता है एडिशन, क्लियर। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 9 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 20, 20 और 12 32, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 32। इसका मतलब एक तरीके से इन सारे नंबर का एडिशन आ गया मेरे पास कितना है 32 है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ गया मेरे पास क्या 32, और मुझे क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां से आ जाएगा क्योंकि मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 9 14, गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14, ये क्या आ गया मेरे पास समेशन एफ आई आ गया, क्लियर। तो मेरा मीन क्या होगा, मेरा मीन, मैंने क्या बोला था, मीन को जनरली डिनोट करते हैं एक्स बार से। माई मीन इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को मैं कैसे दिखाता हूं, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन total number of observation। total number of observation is nothing but summation of fi। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 14 16 बाय 7, ये क्या आ जाएगा मेरे पास मीन आ जाएगा, क्लियर। इतनी बात क्लियर है, ओके। तो ये क्या निकाला मैंने, ये मैंने निकालने का तरीका बताया आप लोगों को, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। वो आप लोगों को ये टेबल देगा, एक्स आई एफ आई का टेबल देगा, और ऐसा दे देगा कि 1 3 2 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 3 3 3 है, आप इसका मीन निकालो। कुछ नहीं करना, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, प्रोसेस मैंने समझा दिया क्या करना है, ठीक है। अब दूसरा क्या केस आता है, दूसरा केस आता है आप लोगों के पास मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में कैसे वो देता है, ग्रुप डेटा में वो ऐसे देता है से, वो अब आप लोगों को ना पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ना देके एक ग्रुप देगा, उसे हम बोलते हैं इंटरवल, क्लास इंटरवल से, ऐसे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। और आपको वो फ्रीक्वेंसी भी देगा, क्लियर। जैसे क्लास इंटरवल कैसे देता है, सपोज उसने ऐसा लिख दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, क्लियर। 0 से 5 में वो लिखता है से फ्रीक्वेंसी इज 20, 5 से 10 पे वो लिखता है फ्रीक्वेंसी इज 60, 10 से 15 में वो लिखता है से फ्रीक्वेंसी इज 120, और 15 से 20 के बीच में वो लिखता है फ्रीक्वेंसी 80,
ठीक है, अगर मैं इसे एक जनरल लूँ तो मैं बोलता हूँ सपोज एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में 0 से 5 ईयर वाले टोटल 20 स्टूडेंट है, 5 से 10 ईयर वाले 60 स्टूडेंट है, 10 से 15 ईयर वाले 120 स्टूडेंट है, और 15 से 20 वाले 80 स्टूडेंट है। तो उसने क्या कर दिया, अब उसने अब डेटा को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। क्लियर, उसने क्या किया, डेटा को उसने ग्रुप कर दिया, और आप लोगों से इस केस पे उसने पूछा कि इस केस में बताओ कि क्या होगा, मेरा मीन क्या होगा। क्लियर, ठीक है, ओके। तो इस केस में आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जैसे उस केस में करा था बिल्कुल वैसे ही चलना है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने चेंजेस करना है। क्लियर, क्या चेंजेस करना है, देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग जो क्लास इंटरवल है ना, जो हम लोगों का क्लास इंटरवल दिया गया है, इस क्लास इंटरवल का हम मिडल टर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो मिड टर्म ले लेते हैं। जीरो और इसका क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, इसका मिडल टर्म क्या होगा, 12.5 होगा, और इसका मिडल टर्म क्या होगा, 17.5 होगा। अब ये आप लोगों का क्या डिनोट करेगा, ये आप लोगों का एक्स आई आ जाएगा, ये आप लोगों का एफ आई आ जाएगा। इसके बाद तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, मीन निकालने के लिए आपने एक्स आई इंटू एफ आई करके यहाँ पर लिखना है, उसका समेशन करना है, फ्रीक्वेंसी का समेशन करना है और निकाल लेना है। जैसे इस वाले, अब तो सेम ये क्वेश्चन बन गया ना। अब आप लोगों को इस क्लास इंटरवल के जगह मैंने स्पेसिफिक वैल्यू बता दी, अब क्लास इंटरवल के जगह ये क्या हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया कि एक्स आई 2.5 ले लिया, मैंने इधर का भी मीन ले लिया, क्लास इंटरवल का भी मीन ले लिया। ठीक है, क्लास इंटरवल का मीन लिख लिया मैंने, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब तो सिंपल ऐसे ही अप्रोच करना है। क्लियर, ठीक है, ओके। होपफुली आपको ये दोनों कंसेप्ट अभी तक जितना मैंने डिस्कस किया है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि जब ऑन ग्रुप डेटा है तो ऐसे करना है, ग्रुप डेटा है तो कुछ नहीं, एक मिडल टर्म ले लेना है, फ्रीक्वेंसी पता है, फिर एक्स आई एफ आई निकालना है, समेशन एक्स आई एफ आई निकालना है, इन्हें ऐड करना है अपॉन समेशन एफ आई। और इस पे मैंने वो पूरा चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करा कि ऐसा क्यों करते हैं। रटना नहीं है कि समेशन, मतलब अब बच्चे क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं। मीन कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, ये क्या होता है। ठीक है, अब इससे किसे क्या पता चलेगा, आप लोगों के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्स आई एफ आई मैंने क्यों करा, समेशन एफ आई क्यों करा। ठीक है, होपफुली आपके दिमाग में क्लियर होगा। ठीक है, ओके, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मीन पे आप लोगों का इतना ही बनता है। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आने सी। अब एक क्वेश्चन मैंने ये देखो, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम पे अगर आता है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसने वैल्यू ऑफ वेरिएबल दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.1। उसने बोला कि क्या वैल्यू के लिए अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, इसका 3.1 होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक्स आई हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एफ आई हो गया। मुझे क्या निकालना होता है, एक्स आई और एफ आई, वो मैं निकाल लूंगा। ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2f, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 5 4 20, ये कितना हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, अब मीन क्या होता है, मीन इज नथिंग बट एक्स बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ, समेशन का मतलब एडिशन, टोटल, एक्स आई एफ आई वाले का टोटल अपॉन समेशन एफ आई का टोटल। ठीक है, मीन उसने मुझे दिया ही हुआ है 3.1 इज इक्वल टू, इन सबका टोटल करोगे कितना आएगा, 15, 15 और 3 18, 18 और 18 36, 36 और 20 56। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 56 प्लस 2f, 56 प्लस 2f।
और समेशन एफ वाई कितना आ जाएगा, देखो 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17 प्लस एफ, बस इसे सॉल्व कर दो। 17 इंटू 3.1 कितना होगा, वर्बली इसे मल्टीप्लाई करो। 17 इंटू 3 कितना होगा 51, तो 5.1 आएगा और 5.1 पे 1.7 और ऐड होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 52.7, ठीक है, प्लस 3.1f इज इक्वल टू 56 प्लस का 2f। क्लियर, इस 2f को यहाँ लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 1.1f इज इक्वल टू 56 माइनस 52.7। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, ये कितना होगा, ये आ जाएगा आपके पास 3.3। तो 1.1 से 3.3 3 जगह कैंसिल हो जाएगा। तो उसने पूछा था क्या मुझसे, उसने पूछा था ये f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 3 होगी। सो दैट द मीन ऑफ अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.1। क्लियर, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, see the mean of following distribution is 18, find the value of f। सेम क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। अब क्वेश्चन ही इसी टाइप के आते हैं, मैंने आपको दोनों टाइप करा दिया। ठीक है, वो दो वेरिएबल भी दे सकता है, से यहाँ पे x दे दिया, यहाँ पे y दे दिया। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन देगा जिससे आपको x प्लस वाई, बुक पे देखोगे वो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उसे भी कर लोगे इजीली। ठीक है, मेन है कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर, तो क्या करना है, क्लास इंटरवल वाले में क्या करते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल पे हम लोग उसका मिडल टर्म ले लेते हैं। वो मेरा क्या होता है, एक्स आई होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया और 24 हो गया। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं एक्स आई एफ आई। 12 इंटू 3 36, 14 इंटू 6 84, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 इज 144। देखो ये सब वर्बली हो जाना चाहिए। 18 इंटू 13, 18 इंटू 13 इज 234। ये कितना हो जाएगा 20f। ये कितना हो जाएगा 110 और ये कितना हो जाएगा 24 चौके इज 96। अब आप लोगों को पता है मीन क्या होता है, मीन इज नथिंग बट, ये क्या आया, ये आया आप लोगों के पास एक्स आई एफ आई। ये क्या है आप लोगों के पास एफ आई। ठीक है, तो आप लोगों का मीन क्या आ जाएगा, एक्स बार क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, को पता है एक्स बार इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स आई एफ आई समेशन अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, मैं सी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बट मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है कि ये होता क्या है। क्लियर ना, ठीक है, तो आप लोगों को एक्स बार तो पता ही है, एक्स बार कितना है इसका 18 है। ठीक है, समेशन एक्स आई एफ आई, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड कर लेना, ये आएगा आपके पास 704 प्लस का 20f अपॉन 40 प्लस f। क्लियर, इसे सॉल्व तो कर लोगे, इजी है ना सॉल्व करना, इजीली इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं बता नहीं रहा आप सॉल्व करना। ठीक है, जब इसे सॉल्व कर लोगे तो मुझे आप लोगों को f की वैल्यू क्या मिल जाएगी, f की वैल्यू मिलेगी आप लोगों को 8। क्लियर, तो आंसर विल बी 8। क्लियर, इसी पे आप लोग बुक जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, x और y डाल देंगे। ठीक है, करना वैसे ही है। क्लियर, x और y के लिए एक अलग कंडीशन भी होगी ऊपर, जैसे बता दिया x प्लस वाई इज 10 दे दिया ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर x डाल दिया, यहाँ पे y डाल दिया। इस दोनों, इससे जब यहाँ से
मीन बता दिया, x प्लस वाई 10 बता दिया, मीन बता दिया। यहाँ से भी x प्लस वाई से एक इक्वेशन निकल जाएगी, से x प्लस वाई यहाँ से आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ऊपर दिया होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर? तो वैसे भी पूछ सकता है, वो आप लोगों के मेंस में पूछेगा, क्यों, उससे लेंदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑब्जर्वेशन देकर इजीली वो क्वेश्चन प्री के लिए बना सकता है। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? ओके, the arithmetic mean and geometric mean of two number are 14 and 12। वो क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज, आपको पता है, a प्लस बी इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 14, आपको वो बता रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, आपको पता है, ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट 2a इंटू बी इज 12। सी, अब आप लोगों को अगर यही नहीं पता होगा तो आप लोग निकाल नहीं सकते ना, तो इसीलिए थोड़ा सा बेसिक जो पता होना चाहिए वो हम लोग थियोरी पे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को टर्म्स तो पता हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आप करने में हर कोई कर देगा, बट अगर आप लोगों को यही नहीं पता अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आप लोगों को निकालना क्या है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab ओवर a प्लस बी। आप लोगों को ये फाइंड करना है क्या, इसका मतलब आप लोगों को a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, सी, यहां से मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी इज 28, और यहां से ये मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू योर स्क्वायर रूट को हटा देते हैं तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा मेरे पास 144। क्लियर? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया यहाँ से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 144 आ जाएगा। क्लियर? बस अब क्या करना है, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर देना और आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर मैं एक और चीज बताता हूं, ठीक है, वैसे एक अप्रोच तो ये है, ठीक है, एक अप्रोच जो मैंने आप लोगों को बताया, एक अप्रोच तो ये है, दूसरा एक और अप्रोच है। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है, एक तो अप्रोच यही है, यहां से a प्लस बी आप लोगों के पास आ गया, a इंटू बी आ गया, यहां से आप लोग a निकाल सकते हो, यहां से आप लोग b निकाल सकते हो। अरे यार, a b क्यों निकालना, छोड़ो ना, आप लोगों को क्या, मैं अभी बेवकूफ जैसे बात करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को निकालना क्या है, 2ab ओवर a प्लस बी निकालना है। ठीक है, ये a b की वैल्यू 144 आ रखी है, डाल दो यहाँ पर, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 28 है, डाल दो यहाँ पर, खत्म करो। ठीक है, काट दो, 2 1 जा 2, 14 जा 7 जा 72 जा, आंसर आ गया 72/7। क्लियर? क्लियर? ठीक है ना, इतना हम लोग यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालने चले गए थे। ठीक है, क्लियर? इजीली आप लोग इसे सॉल्व कर, अच्छा, इन तीनों के बीच में ना एक रिलेशन भी है, आप लोग स्टैब्लिश भी कर सकते हो उस रिलेशन को बहुत इजीली। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच का रिलेशन क्या होगा, खुद ही सोचो। सी, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन को स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, मैंने ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दिया, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट जीएम का स्क्वायर, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, देखो a प्लस, मतलब ये ऐसा हो जाएगा ना, a प्लस बी बाई 2 इंटू 2ab ओवर a प्लस बी, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, ये am इंटू एच एम हो जाएगा।
तो क्या क्या निकाला मैंने निकाला कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ये रिलेशन भी डेवलप कर लिया। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन डाल दो, द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर। अब बता दिया आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन कितना है, आपने बोला 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन कितना है 14 इंटू HM कितना होगा, बस खत्म। अगर ये रिलेशन नहीं पता था तो बेसिक अगर फॉर्मूला भी पता था तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा भी बेसिक पता हो ना तो फंडे तो पेल ही सकते हो उस पर, ठीक है ना, और इजीली वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा जो प्री लेवल पे जो आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल एकदम ही खत्म होता है। सीरियसली बताओ, लास्ट टाइम जो पेपर आया था मैथ्स के क्वेश्चन इतने इजी आए थे कि मतलब हर कोई 25 क्वेश्चन करके आ गया था। ठीक है, जितने भी मेरे टच पे थे स्टूडेंट्स, जितनों से भी मेरी बात हुई, जितनों का भी स्कोर मुझे पता चला, ठीक है, जो मुझसे पहले पढ़ते थे या जो अभी मेरे टच पे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स थे मोस्टली सभी ने 25 में से 22 प्लस तो सही करे थे। क्यों करे थे? क्योंकि लेवल बहुत ख़त्म था, बहुत ही ईजी पेपर आया था। ठीक है, तो प्री में जितना हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोग इतने को भी सीरियसली अगर आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे होंगे ना तो आप लोग 20 प्लस तो ईजिली यहीं से निकाल लोगे मैथ्स का। क्लियर? अब बाकी में भी अच्छा अगर कर लेते हो तो ईजिली सेलेक्ट भी हो जाओगे। क्लियर? ठीक है, स्टैट्स का एक सेकेंड पार्ट भी होगा जिसपे कि हम लोग मीडियन और मोड के ऊपर बात करेंगे। बाकी जो हिस्टोग्राम वाले टेबल्स होते हैं उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा, क्योंकि उस पे भी क्या है ना, आप लोगों के जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस एक दो जगह पूछे जाते हैं, तो कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा हल्का बहुत कि एग्जाम पे अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग उसे कर पाओ। क्लियर? होपफुली ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक पक्का करना। ठीक है, चाहे आप YouTube से डाउनलोड करके अपने पास रखते हो तब भी एक बार YouTube खोल के उसे लाइक पक्का करना। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वैसे तो मोस्टली सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, बट स्टिल जो न्यू कमर्स है, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए, उन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।